और पिछले 20 साल से चूंकि अमेरिकन इंटेलेक्ट में बहुत कमी आई है और पिछले 20 साल से अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी का काम करने वाले और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनमें ड्रॉप आउट परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ गया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय की एक मैगजीन, एक जर्नल मेरे पास आता है, त्रैमासिक है, ट्राई मंथली है, 3 महीने में एक बार आता है। उसमें एक स्टैटिस्टिक्स उन्होंने दिया है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जो खासकर टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोफेशनल बन रहे हैं, उनमें से 70% स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट होते हैं। सिर्फ 30% स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेते हैं और अपनी आखिरी कक्षा पास करते हैं। माने फर्स्ट ईयर में लिया तो सेकंड ईयर में गए, सेकंड से थर्ड में गए, थर्ड से फोर्थ में गए, तो ऐसे सिर्फ 30% स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेने के बाद आखिरी समय में पास आउट होकर निकलते हैं। तो उनके यहां पिछले 15-20 साल में इंटेलेक्ट में भयंकर कमी आई है और उनके जो इंटेलेक्ट की कमी है उसको वो पूरा करने के लिए अपना दरवाजा खोल के बैठे हैं कि भारतीय लोग आ जाएं, चाइनीज लोग आ जाएं, जापानीज लोग आ जाएं या यूरोप के कहीं दूसरे हिस्से से आ जाएं। यूरोप के लोग तो ज्यादा जाते नहीं वहां पे, लैटिन अमेरिका के लोग आ जाएं। और वहां यह भी माना जाता है कि ये भारतीय लोग हैं जो यहां आकर बहुत सस्ते दाम पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। उनका इंजीनियर जितनी तनख्वाह मांगेगा उससे 1/3 तनख्वाह में यहां का आदमी काम करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसने डॉलर देखा नहीं कभी जीवन में। वहां पहुंचने के बाद अगर थोड़ा सा भी डॉलर का लालच मिला तो वो चालू हो जाता है उसमें। और अमेरिकन गवर्नमेंट को क्या फायदा है? तो एक दिन प्रोफेसर यशपाल ही मुझको कह रहे थे कि देखो राजीव, अमेरिकन गवर्नमेंट एक साल में जो क्रीम खींचती है एशिया से, लैटिन अमेरिका के देशों से, तो अमेरिकन गवर्नमेंट जो क्रीम खींचती है एशिया और लैटिन अमेरिका से, अगर यही क्रीम अमेरिका को अपने यहां प्रोड्यूस करनी पड़े तो अमेरिकन गवर्नमेंट का कितना खर्चा होगा? तो उनका कहना है ऑन एन एवरेज अमेरिकन गवर्नमेंट का एक साल में 150 से 200 बिलियन डॉलर का खर्च होगा, जो उनको बहुत सस्ते दाम पर मिल जाता है। तो हम लोग हैं दोस्तों, पढ़ते यहां हैं, मेहनत यहां करते हैं, खाते यहां की हैं और जो भी तकलीफ होते हैं वो यही हैं और बजाते हैं फिर जाके अमेरिका की, बजाते हैं यूरोप। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, कभी गर्व भी हो सकता है लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट जो है MIT, तो मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट में 60% साइंटिस्ट एशियन है जो बेसिक रिसर्च के काम में लगे, 60%। और उसके बावजूद क्या होता है? उसके बावजूद यह होता है कि हम लोग बड़े फक्र से चले तो जाते हैं अमेरिका, लेकिन वहां जाने के बाद आपको मालूम नहीं कि हमेशा आपको सेकंड और थर्ड ग्रेड सिटीजन ही ट्रीट किया जाता है। एक मेरे परिचित हैं जिनका नाम है आनंद मोहन चक्रवर्ती। ये वो व्यक्ति हैं जिनको पेटेंट मिला था अमेरिका में यहां से जाने के बाद, और इन्होंने एक नए तरह की डिबेट शुरू की अमेरिका में जाने के बाद। पहले वो यहां CSIR में काम करते थे, CSIR से चले गए वो अमेरिका, उनको प्रोजेक्ट में एक में काम करने का मौका मिला, तो वहां पहुंचकर उन्होंने एक नए तरह का काम किया था। वो कहते हैं कि वो इन्वेंट्री काम था, लेकिन अमेरिकन ब्लॉक में कहते हैं कि वो बहुत इन्वेंट्री काम तो नहीं था, थोड़ा सा डिस्कवरी टाइप का काम था, लेकिन फिर भी उनको पेटेंट मिला। और पेटेंट मिलने के बाद आनंद मोहन चक्रवर्ती का नाम काफी तेजी से अमेरिकन ब्लॉक में चला और काफी हमको गर्व होता था कि वो इंडियन साइंटिस्ट हैं, और इंडियन साइंटिस्ट हैं तो उनको इतना ज्यादा सम्मान वहां मिल रहा है। लेकिन आज तक आनंद मोहन चक्रवर्ती को जिस स्टेज पर पहुंच जाना चाहिए था वहां से बार बार नीचे धकेला गया। माने उनका बॉस हमेशा अमेरिकन ही रहेगा, वो चाहे जितने इंटेलेक्ट वाले हों, चाहे उनका जितना बेसिक रिसर्च का काम हो, लेकिन अमेरिका वाला जो उनका बॉस है वो चाहे जितना डफर होगा, चाहे जितना बेवकूफ और इडियट होगा, वो आनंद मोहन चक्रवर्ती को कभी भी अपना बॉस स्वीकार करने की हैसियत नहीं आने देगा। और वही उनके साथ हुआ है। और ये आनंद मोहन चक्रवर्ती का केस अकेला केस नहीं है, यही केस डॉक्टर हरगोविंद खुराना का रहा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना की रिसर्चेस को उन्होंने मान्यता दी और डॉक्टर हरगोविंद खुराना की रिसर्चेस को उन्होंने पब्लिश भी किया, और अमेरिका की 2-3 कंपनियों ने डॉक्टर खुराना के रिसर्च पर पेटेंट भी इशू कराए। और डॉक्टर खुराना की तरफ से पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए उस समय $5 लाख की जरूरत थी, वो भी जमा किए उन्होंने। लेकिन डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जब इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनाने की बात आई तो कभी भी स्वीकार नहीं किया गया।
उनके ऊपर एक अमेरिकन डफर आदमी था जिसको शायद ही बेसिक रिसर्च का कोई अनुभव था। वो हमेशा डॉक्टर खुराना का बॉस रहा और डॉक्टर खुराना उसके 70 BNT रहे, काम करते रहे। और ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना या आनंद मोहन चक्रवर्ती, ये कोई एक दो नाम नहीं है, ऐसे ढेर सारे नाम मैं आपको दे सकता हूं, जो गए जरूर यहां से अमेरिका, गए जरूर यहां से यूरोप, लेकिन वहां जाने के बाद हमेशा उनको व्हाइट स्किन का जो एग्रेशन है उसको झेलना पड़ा। तमाम बुद्धिशाली होने के बावजूद, तमाम समर्थवान होने के बावजूद उनको यह होना पड़ा। और अमेरिकन ब्लॉक और यूरोपियन ब्लॉक में कभी भी मानते नहीं वो आपको कि आप कोई फर्स्ट ग्रेड सिटीजन भी हो सकते हैं। और अब एक नए तरह की घृणा फैलने लगी है यूरोप में, खासकर फ्रांस में, जो अमेरिकन इंजीनियर्स काम करते हैं, जो अमेरिकन टेक्नोक्रेट्स हैं, जो इंडियन टेक्नोक्रेट्स हैं, फ्रांस में काम करते हैं। और वहां मैथमेटिशियंस काफी हैं, हमारे यहां के काफी मैथमेटिशियंस फ्रांस में हैं और काफी मैथमेटिशियंस ने बेसिक रिसर्च के काम किए हैं। उन लोगों को अब वहां एक विचित्र तरह की घृणा का शिकार होना पड़ रहा है। और फ्रांस में अब एक खतरनाक तरह की राष्ट्रवादी प्रवृत्ति उनमें उभर रही है। और वहां इस तरह की बात करने लगे हैं लोग कि ये इंडियंस लोगों ने, चाइनीज लोगों ने, जापानीज लोगों ने, मलेशियंस लोगों ने और ये जो मंगोलियन रेस के लोग हैं, इन्होंने आके हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म कर दी। तो अब उनको एक एक करके लाइन में लगाने का काम शुरू हो रहा है। और मैं आपको ताजा उदाहरण देना चाहता हूं न्यूजीलैंड का। पिछले 10 वर्षों में न्यूजीलैंड से हमारे एशियन ब्लॉक के 1.5 लाख लोगों को निकालकर बाहर किया गया न्यूजीलैंड से। और इतने अपमानजनक तरीके से उनको बाहर निकाला गया। उनमें से कुछ लोग जब वापस लौटे भारत में तो मैंने उनसे उनकी कहानी सुनी, तो उन्होंने कहा कि राजीव, हमारी जितनी प्रॉपर्टी थी पूरी सब सीज कर ली, सिवाय एक टिकट के हमको कुछ नहीं दिया कि जाइए भारत भाग जाइए। उसमें एशियंस लोगों के साथ इतनी बुरी तरह से बर्ताव किया गया। तो एक तरफ आप वहां जाएं और वहां जाने के बाद जब आप सेकंड ग्रेड सिटीजन हो जाएं और उनके नौकर की तरह से काम करें, और वहां क्या बात कही जाती है। एक बार मैंने वहां के एक वैज्ञानिक से पूछा कि आप क्या मानते हैं, तो उन्होंने कहा देखो, इंडियंस लोग हैं या एशियंस लोग हैं, इनकी 2 क्वालिटीज हैं। एक तो कम पैसे पे काम करते हैं और बड़ी मेहनत से काम करते हैं। हां, आप कनाडा में जाइए, कनाडा में एक मुहावरा चलता है, और वो मुहावरा नहीं है, सच्चाई है। कनाडा में जाइए, किसी भी अच्छे डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच जाइए और उससे कहिए कुछ बात, तो वो डॉक्टर से आप पूछिए कि बेस्ट सर्विस चाहिए मुझे, तो कहेगा इंडियन डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। तो ये कनाडा में मुहावरा नहीं है, अब ये सच्चाई है। सबसे अच्छी सर्विसेज कनाडा में जो डॉक्टर्स दे पाते हैं वो इंडियंस हैं, और यही ब्रिटेन में हालत है। सबसे अच्छी सर्विसेज जो दे पाते हैं वो इंडियन डॉक्टर्स हैं। और तब मुझे लगता है कि हर साल हम हमारे देश के हिसाब से अगर लगाएं तो 15 से 20 बिलियन डॉलर का हम लॉस करते हैं नेशनल एक्सचेकर का। और अमेरिका को फायदा ही फायदा है कि इतनी क्रीम को तैयार करने में उसको हर साल 150 से 200 बिलियन डॉलर खर्च करना पड़ेगा। वो सारा का सारा माल उसको 15 से 20 अरब डॉलर में मिल जाता। तब प्रश्न ये है कि हम किसके लिए सर्व करें और क्यों करें।